Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is economic policies for stabilization, economic policies, fiscal policy, monetary policy. मतलब आर्थिक स्थिरता के लिए या फिर देश में स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो सरकार द्वारा लागू की जाती है फिजिकल पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इन दोनों से ही फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, और आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति जो ये डिसाइड करती है कि क्या बैंक रेट होगी, बैंकों को कितना किस रेट पर लोन देना है, किस रेट पर डिपॉजिट करना है, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा देश में स्टेबिलिटी को एक लागू किया जाता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। आज हम इस वीडियो में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही करेंगे। फिजिकल पॉलिसी को हम जिसमें टैक्स वगैरह पढ़ते हैं, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके कई पार्ट हम कर भी चुके हैं, और उसको फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम बाद में करेंगे। पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये एक टूल है जो यूज टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी थ्रू चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में किस तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कम करना है, मुद्रा की पूर्ति को किस तरीके से कम या ज़्यादा करना है, क्या इंटरेस्ट रेट होंगी, इन्फ्लेशन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाता है। इन इंडिया इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट पॉलिसी। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसमें क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स हैं। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशो LRR, जिसमें हम इसमें दो टूल और हैं जैसे कि CRR एंड SLR, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इनकी मैं अलग से भी डिफरेंस की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुआसन, कंज्यूमर क्रेडिट, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्शन। मेनली इसमें चार ही यूज़ होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुआसन एंड डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तो वैसे हम सारे ही इसमें डिस्कस करेंगे। तो बैंक रेट पॉलिसी क्या है, जिस पर जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं और सेंट्रल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर के भी बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक हो सकते हैं, जिनकी हमने हमारे यहाँ पर अपने ही चैनल पर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों की लिस्ट की वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी इस वीडियो में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र के बैंक कौन से हैं और निजी क्षेत्र के बैंक कौन से हैं। तो ये कमर्शियल बैंक होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आरबीआई है ये जनता के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। तो ये जो बैंक रेट पॉलिसी है, इसमें कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं ज़्यादा रेट पर। ठीक है, और भी हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, आज मैं सिर्फ आपको मेन बता रही हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है मनी सप्लाई को बढ़ाने और कम करने के लिए। जो LRR है, लीगल रिजर्व रेशो है, जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, जिसमें CRR SLR, CRR में कैश रखना होता है कमर्शियल बैंकों को अपने पास, और SLR में अपने पास नहीं रखना, आरबीआई के पास रखना होता है कैश, और SLR अपने पास रखना होता है बैंकों को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गोल्ड की फॉर्म में होता है। रेपो रेट क्या होती है, हिंदी में भी रेपो रेट ही बोलेंगे, रेपो दर। रेपो रेट क्या होती है, जिसमें जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। ठीक है, और मतलब एक लोन लिया जाता है जिस रेट पर, और रिवर्स रेपो रेट जो
आरबीआई के पास ये पैसे जमा करते हैं, क्योंकि इन कमर्शियल बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। तो कमर्शियल बैंकों के पास जब पैसा जमा कराया जाता है, जिस रेट पर कराया जाता है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। याद रखना, रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होती है। ठीक है। अब है क्वालिटेटिव टूल्स। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी को के इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स हैं, जिसमें मौद्रिक जो मुद्रा पूर्ति है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है, जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। सिक्योरिटी के तौर पर ये कितना पैसा बैंक अपने पास रखवाते हैं और फिर कितना लोन देते हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। मोरल सुशासन की नैतिक प्रभाव डालकर बताया जाता है भी देश में ये स्थिति है, उसके अकॉर्डिंगली बैंकों को काम करना है। आरबीआई कहता है ये सब। डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक बात नहीं मान रहा तो उसके लिए फिर डायरेक्ट एक्शन का भी प्रोविज़न है आरबीआई के पास। पब्लिसिटी है भाई, उनको एक लोकप्रियता के जरिए बताया जाए कि देश में मुद्रास्फीति को हम इसको मनी सप्लाई को हमें कंट्रोल करना है, किस तरीके से करना है। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको हम बड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिटेल में करेंगे। तो जो सीआरआर और एसएलआर, इसके डिफरेंस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे ऑन आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आज कराए हैं बिल्कुल क्लियर हैं। आप बार बार वीडियो देख कर इनको समझ लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही अब लगातार आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे कंसेप्ट हम लेकर आएंगे, जिससे आपके नॉलेज में इंक्रीज़ होगा। Please like and share this video. Please subscribe our channel Success with Economics. Thank you very much.